Morning students, welcome back to RPSS Degree College, Dilwari Datagans Badaयूं and DLED classes. Today we are going to cover the topic future perfect tense. So what is future perfect tense? The definition of future perfect tense: when two actions are completed in future. जब फ्यूचर में दो कार्य कंप्लीट किए जाते हैं या दो कार्य कंप्लीट होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस शोज विच एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर द अदर वन. तो ये बताता है कि कौन सा कार्य किसके बाद हुआ है. मीन्स दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है. सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, इट डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. ये फ्यूचर टाइम के एक डेफिनेट पीरियड के बारे में भी बताता है. आइए एग्जांपल से समझते हैं. आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो. मैं कल तक अपना कार्य समाप्त कर लूँगा. इसमें ओनली वन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, केवल वन एक्शन कंप्लीट हुआ है. सेकंड वाला डेफिनेशन इस पर करेक्ट फॉलो हो सकती है. आइए जानते हैं, देखते हैं इसके रूल्स, फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं. रूल्स देखते हैं. सब्जेक्ट से आपका नाउन है, प्रोनाउन का ही होगा. फिर विल या शैल, दोनों में से एक चूज करेंगे. उसके बाद हैव, फिर प्लस वर्ब थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जब सेकंड वर्क की तरफ चलेंगे, इसमें दो एक्शन का कंप्लीटेड होना पाया जाता है. तो इसमें जो सेकंड वाला एक्शन होगा उसमें बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपको पता ही होना चाहिए. वर्ब वन में ऐसे यस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. आफ्टर दैट वर्ब वन, ओनली वर्ब वन विथ प्लूरल सब्जेक्ट. जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसमें वर्ब वन का यूज होगा. देखते हैं एग्जाम्पल. ही विल हैव डैश बिफोर आई, फिर डैश. ही विल हैव, उसके बाद वर्ब आपको फिल करनी है, तो स्लीप वर्ब फिल करेंगे या स्लेप्ट वर्ब फिल करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो जाहिर सी बात है स्लेप्ट आएगा. स्लेप्ट. ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई. अब दूसरा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सब्जेक्ट देखते हैं. सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है? आई. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है. प्लूरल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम. बिफोर आई कम या बिफोर आई रीच. सेकंड वाला देखते हैं इसी तरह. द पेशेंट विल हैव. वर्ब लेंगे. वर्ब आपकी डाइज या डाइड, थर्ड फॉर्म है आपकी डाइड, तो यहाँ फिल करेंगे डाइड. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स. ऐसा येस लगा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो इस वाले ब्लैंक में आप फिल करेंगे कम्स. इस वाले ब्लैंक में फिल होगा आपका कम्स. तो ये रहा आपका सिंपल अफर्मेटिव. इसी का देखते हैं. अगर हमारा सेंटेंस आफ्टर से शुरू हो रहा है, जब सेंटेंस में बिफोर के स्थान पर आफ्टर आ जाए, बिफोर के स्थान पर आफ्टर आ जाए, तो रूल इसका ठीक उल्टा हो जाता है. ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा और ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा. चलिए देखते हैं. ही विल हैव स्लेप्ट के स्थान पर हो जाएगा स्लीप्स. ही स्लीप्स. वह सो चुका होगा. कब? आफ्टर आई शैल हैव कम. थर्ड फॉर्म आ जाएगी. मेरे आने के बाद वह सो चुका होगा. ये वाला रूल आपका इधर फॉलो हो गया
और इधर वाला रूल आपका इधर फॉलो हो गया। आफ्टर के बाद ठीक उल्टा हो जाता है। जस्ट लाइक इसका नेगेटिव देखते हैं। इसी तरह नेगेटिव में आपका बिफोर तो रहेगा ही यहाँ पर, बिफोर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर लेंगे, नॉट, और यहाँ पर हैव का यूज़ होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया और एक आपका फ्यूचर परफेक्ट में ही बना। जस्ट लाइक इसका नेगेटिव, और नेगेटिव में आपका बिफोर के स्थान पर आफ्टर आ जाए तो क्या होगा, तो फिर इसका रूल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, द पेशेंट, अब विल नॉट हैव है, इसके स्थान पर आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो पेशेंट सिंगुलर है आपका, डज नॉट आएगा, द पेशेंट डज नॉट डाई, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, द पेशेंट डज नॉट डाई। यहाँ पर आपका आ जाएगा आफ्टर द डॉक्टर। अब ये वाला रूल आपका ये वाला रूल आपका इधर फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा विल हैव कम। ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल रहा। चलिए इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं और समझते हैं। ओके, इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आपका विल या शैल, मतलब इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या शैल एंड हैव साथ में जुड़ जाता है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आप पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर। अब जब सेकंड एक्शन शुरू हो जाता है तो अगेन सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे ऐसे यस विद सिंगुलर, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद प्लूरल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान आ चुके होंगे? तो क्या मेरे घर पहुंचने से पहले ये बनाइए, सॉरी, क्या मेहमान आ चुके होंगे। विल द गेस्ट हैव कम, क्या मेहमान आ चुके होंगे बिफोर आई रीच टू होम। ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। देखिए ये आपका सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव ए हो गया तो हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले लगा ली। अब इसी का यहाँ पर आफ्टर करना हो, यहीं पर आफ्टर करना हो तो फिर रूल चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया, तो ये विल हैव उठ करके इधर आ जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इधर वाला रूल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव हो जाएगा। किस तरीके से देखिए, फिर आ जाएगा आपका डज द गेस्ट कम भी फर्स्ट फॉर्म होती है और कम फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉर्म होती है। डज द गेट्स कम, बिफोर के स्थान फिर आफ्टर आ जाएगा, बाद आफ्टर आई, यहाँ पर आप यूज़ कर देंगे, ये वाला रूल इधर फॉलो हो जाएगा। आई शैल हैव, फिर रीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रीच्ड टू होम। ये आपका बाद वाला हो गया। क्या मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आ चुके होंगे, मतलब मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आएंगे। उस वाले कार्य में क्या हो रहा था, मेहमान
पहले आए थे, मैं बाद में पहुंचा था, और उसमें मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आएंगे। इसमें क्या, विल द गेट्स हैव कम, क्या मेहमान आ चुके होंगे, ये डाउट है, क्लियर नहीं है, डाउट है, डाउट में है, क्या मेहमान आ चुके होंगे, आ चुके होंगे, नहीं भी आ चुके होंगे। और कब, बिफोर आई रीच टू होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। और इसमें क्या है कि क्या मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आए होंगे, तो ये भी डाउट है, आए होंगे। ठीक है, इसी का देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव, इसी का देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था सेम रूल यही फॉलो होगा, बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा। बस क्या जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क्स। और क्वेश्चन मार्क्स का आपके होते हैं व्हाट, वेयर, हु, हुज, व्हेन, whom, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ क्या, यहाँ पर अगर मैं फिल कर दूँ वाई विल द गेस्ट हैव कम, मेहमान क्यों आ चुके होंगे, बिफोर आई रीच टू, मेरे घर पहुँचने से पहले, मेरे घर पहुँचने से पहले मेहमान क्यों आ चुके होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क यूज़ हो गया। यहीं पर अगर क्या मेरे घर पहुँचने के बाद मेहमान क्यों आए होंगे, तो फिर यहाँ पर डस से पहले हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। तो बस समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े रूल्स को समझिए, उसके बाद सेंटेंस अपनी तरफ से एक दो करके बनाइए, बस सेंटेंस को आप समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।